नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री सलमान खुर्शीद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करना चाहता हूं। ये कहा जाता है उनके क्षेत्र में और आजकल ऐसी चर्चा चल रही है कि सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बार वो चुनाव हार चुके हैं, इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस संदर्भ में मेरी अभी हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी से उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में बात हुई, तो उस पर उनके चर्चा में मैं कुछ बात जो अंश हैं वो मैं सामने आपसे बात करना चाहता हूं। जब मैंने सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और अच्छा फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र में उनका एक अच्छा सियासी रसूख भी रहा, और जो वर्तमान में जो वहां से एक सांसद हैं मुकेश राजपूत और अन्य जो लोग भी हुए हैं सांसद, चाहे वो ये किसी भी पार्टी से सांसद रहे हों, लेकिन जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जी का व्यवहार है और जनता में उनकी अपनी पहुंच है, लेकिन वो समीकरण कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे रहे जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। 2009 में वो लोकसभा में फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके टाइम में बनी हुई कई योजनाएं जो थीं वो अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, क्रियान्वित नहीं हुई हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में कई संभावनाएं होती हैं। अब जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है उसको देखते हुए उनको दिक्कत तो हो रही है कि वो कहाँ कौन सा संसदीय क्षेत्र देखें, लेकिन ये लोग कयास लगा रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की, मैंने सर आप संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में ही रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं 2024 भी लड़ूंगा, 2000 उससे अगला भी लड़ूंगा, उससे अगला भी लड़ूंगा। मैं न फर्रुखाबाद न मैं उत्तर प्रदेश कहीं छोड़ के जा रहा हूं। तो उससे ये अंदाज लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनका राजनीतिक और एक सियासी रसूख है, उनके पोलाइटली बोलने वाले हैं और अपनी एक कार्यशैली जो काम करने की है वो कार्यशैली उनकी काबिले तारीफ है। आप वर्तमान सांसद हैं, उनका किसी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती, ना उनके यहाँ कोई आता है ना उनके यहाँ कोई जाता है, कैसे रहते हैं क्या है। अब नहीं किस तरीके से, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के वो सांसद हैं, कहाँ उन्होंने क्या काम कराया क्या नहीं काम कराया वो नहीं समझ में नहीं आता है, कहाँ कैसा काम है उनका। वहीं सलमान खुर्शीद जी जो हैं वो कांग्रेस में एक अच्छा नाम है, एक रसूख है। वहीं मैंने उनकी संसदीय क्षेत्र के बारे में जो बात करने की कोशिश की, उनके संसदीय क्षेत्र का समीकरण क्या, उनके संसदीय क्षेत्र का समीकरण है, एक उनके संसदीय क्षेत्र में अलीगंज आता है, कायमगंज आता है, अमृतपुर विधानसभा आती है, फर्रुखाबाद विधानसभा आती है और भोजपुर विधानसभा आती है। फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिन 5 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व आज के टाइम में एक वर्तमान समय में 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। भारतीय जनता पार्टी का वहां अच्छा होल्ड है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता के प्रति एक नकारात्मक भाव दिख रहा है और नकारात्मक एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो गया है, क्योंकि 6 साल हो गए सरकार को काम करते हुए, कहीं भी कोई नहीं है, कहीं भी जनता किसी से खुश नहीं है। लेकिन अब व्यक्तिगत रसूख होता है, व्यक्तिगत रसूख के चलते आज भी लोग उनके संपर्क में रहते हैं। अब कैसे उनके क्षेत्र का संसदीय क्षेत्र का ये समीकरण है वो मैं आपको बताऊंगा। अलीगंज के अंदर करीब 2,72,902 वोटर हैं, जिनमें से आपको कम से कम 25-30% वोट लेना पड़ेगा, तब आप जीतने की स्थिति में हैं। वहां मूलतः जो जातियों का समीकरण है वो मुस्लिम, यादव और राजपूत, बाहुल या जो थोड़ा बहुत लोधी भी आता है,
क्योंकि जो एटा से लगी हुई सीट का अलीगंज का जो क्षेत्र आता है उसमें कुछ लोधी बाहुल क्षेत्र है, कुछ काची बाहुल क्षेत्र है और बाकी में और जनरल जातियां आया करती हैं। अब नंबर 2 कायमगंज के अंदर जो हैं वो 2,90,000 मतदाता है, उनमें सर्वाधिक संख्या मुस्लिम की है, उसके बाद यादव हैं, कुर्मी हैं, अन्य लोग हैं। अब सवाल आता है कि उस क्षेत्र में सलमान खुर्शीद साहब मुस्लिम वोटों में कैसे सेंध लगा पाते हैं, ये उनका करिश्मा ही देखने को आएगा, कैसे वो अपना समीकरण साधने में कामयाब रहते हैं। अगली सीट आती है अमृतपुर सीट में 2,29,732 मतदाता हैं। इसमें कुछ ठाकुर बाहुल्य एरिया है, कुछ यादव बाहुल्य एरिया है और कुछ ब्राह्मण बाहुल्य एरिया है। उसमें भी आपको अपना समीकरण साधने में माहिरता हासिल करनी होगी। और नहीं, समीकरण तो उनको पुराना ही है, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में कहाँ कैसे चला गया ये आपको देखना पड़ेगा, उसको अपने पक्ष में करना पड़ेगा। और उसके बाद फर्रुखाबाद सदर की सीट आती है। फर्रुखाबाद सदर की सीट में 2,85,000 मतदाता हैं और ये सीट जो ऐसी सीट सदर की सीट मानी जाती है, ये खिचड़ी सीट है। खिचड़ी सीट के अंदर हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय का लोग रहता है, जिसमें आपको सभी के साथ समीकरण साधना पड़ेगा। और अगली सीट विधानसभा आती है भोजपुर विधानसभा में करीब 2,43,444 मतदाता आते हैं। इनमें भी ऐसा माना जाता है यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर और करीब यादवों का भी एक निर्णायक वोट है। अब देखना होगा इन ये जो 5 विधानसभा हैं, ये 5 विधानसभाएं जो ऐसी हैं, ये विधानसभाएं तय करेगी इस संसदीय क्षेत्र का भाग्य। अब एंटी इनकम्बेंसी 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद जो वर्तमान सांसद हैं मुकेश राजपूत बीजेपी के, वो लोधी समुदाय से आते हैं। जब लोधी समुदाय का भी वोट वहां निर्णायक स्थिति में है न, उसके बाद काची शाक्य समुदाय का भी वोट वहां निर्णायक स्थिति में है और उसके बाद में वहाँ जो मुस्लिम वोट भी निर्णायक स्थिति में है। लेकिन अब सलमान जी को ये तय करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी कि वोट कैसे इनके कांग्रेस के पाले में आए। बजे कांग्रेस के पाले में ना आए तो कम से कम उनका व्यक्तिगत रसूख के चलते उनके साथ उस वोट का एक कॉम्बिनेशन बना रहे। वो मेहनत भी कर रहे हैं क्षेत्र में और मेहनत के साथ साथ उनका रसूख भी है। और आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है, वही एक खास बात है। गौरतलब बात यह है कि प्रदेश का समीकरण, राजनीतिक समीकरण ऐसा है जिनमें किसी न किसी पार्टी का आपको गठबंधन के साथ जाना पड़ेगा। अगर गठबंधन के साथ आप चले जाते हैं तो आपकी जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है जो कि आपके पास उनका वोट वापस, आपका जो पुराना वोट वापस आ जाए। ये देखना होगा आप किस तरीके से कैसे गठबंधन होगा, किसके साथ होगा। अब वहाँ 3 ही मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सब तालमेल हो नहीं सकता है और बहुजन समाज पार्टी इस वक्त एकदम नेपथ्य में चली गई है। अब रह जाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल अगर हो जाता है और उनका व्यक्तिगत रसूख है तो ये उनकी सीट निकलने में आसान होगी, और वरना उनका अपना रसूख ही काम आएगा। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 4थे नंबर पर पार्टी रही थी, लेकिन उनके रसूख में कोई कमी नहीं आई, भले पार्टी रही हो। अब देखना होगा कि सलमान खुर्शीद साहब अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको 2009 के बाद फिर एक मौका जनता देना चाह रही है। मौका एक अच्छा और शालीन छवि के
व्यक्ति को मौका देना चाह रही है, लेकिन राजनीतिक समीकरण कुछ अलग तरीके के हैं, जिसकी वजह से ये अब पलट जाता है। अब देखना होगा सलमान साहब की राह कैसे आसान होगी, जनता उनके सर पर ताज रखेगी या नहीं, ये आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा।